हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 31 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखिए। तो आज की आपकी सोर्स बेस्ड वर्कशीट है। तो यहाँ पे आपको एक सोर्स दे रखा है, एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसे आपको पढ़ना है। कुछ है जो आपको फर्स्ट से लेके 4 तक के क्वेश्चन है वो इसके बेसिस पे करना है। तो औरंगज़ेब थे, वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे। उन्होंने अपना कंट्रोल पूरी लार्ज पार्ट पे टेरिटरी पे कर रखा था जो कि इंडिया कहलाती थी। उनकी डेथ हो गई थी 1707 में। मैनी मुगल गवर्नर्स जिन्हें हम सूबेदार और बड़े ज़मींदार अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर रहे थे किंगडम को। ऐसा पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। और पावरफुल किंगडम इमर्ज हो गया था किंगडम पूरे इंडिया के पार्ट में। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली भी अपना एक इफेक्टिव सेंटर की तरह काम नहीं कर रही थी। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के एकदम हाफ यानी मिडिल में एक नई पावर इमर्ज हुई पॉलिटिकल हॉरिजन में। ब्रिटिश 1600 जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर फॉर्म मिला था। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम यानी फर्स्ट ग्रेटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, यानी उन्हें सोल राइट टू ट्रेड मिला था ईस्ट में। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, कोई भी अदर ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड का उसे कम्पीट नहीं कर सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी में। विद दिस चार्टर दे द कंपनी कुड वेंटर अक्रॉस द ओशन, यानी इस चार्टर की मदद से उन्होंने बहुत सारे गुड्स बहुत चीप प्राइस पे खरीदे और हाई प्राइस में बेचे और यूरोप में। एंड देन उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, प्रॉफिट हुआ उनका। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। तो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगज़ेब थे। आप इस औरंगज़ेब पे आप टिक कर लेंगे। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा ए। सम पावरफुल रीजन किंगडम इमर्ज आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पर औरंगज़ेब। तो कुछ पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज हुए मुगल एम्पर के औरंगज़ेब के बाद। तो वो सक्सेसर वर वीक्स थे और रीजनल सूबेदार वर स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। द चार्टर सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट जो आपका चार्टर था उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट टू ट्रेड विद यानी उन्हें राइट टू ट्रेड दिया इंडिया में। वो ग्रांटेड द चार्टर ऑफ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। किसने ग्रांट किया था सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट जो आपका चार्टर था? तो वो क्वीन एलिजाबेथ यानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ट्रेड करा था। तो फर्स्ट का आपका ए हो जाएगा, सेकेंड का सी, थर्ड का बी ए एंड फोर्थ का भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के आंसर करिए। नेम एनी 2 इंडियन स्टेट विच वर अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी आपको कोई 2 इंडियन स्टेट बताने हैं जो अनेक्स करे यानी पकड़े गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था आपको पता है? जब आपके अगर किसी का राजा का बेटा ना हो और वो मर जाए राजा तो वो स्टेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर था। तो आप इसका आंसर करेंगे झांसी और सताता। ये आपके 2 स्टेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द रोल ऑफ पेशवाज इन मराठा कॉन्फिडेंसी। यानी पेशवा का क्या रोल है मराठा कॉन्फिडेंसी में? तो आप इसका आंसर करेंगे द पेशवा हेल्ड द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। जो पेशवा है वो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस करता है और वो मराठा कॉन्फिडेंसी का भी कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एनी 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैरिड आउट बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। कोई आपको 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बताने हैं जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के अंडर थे। तो आप इसका आंसर करेंगे रिमूवल ऑफ डिप्टी सूबेदार, यानी डिप्टी सूबेदार को रिमूव करा, इंग्लिश कलेक्टर को अपॉइंट करा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो है आपका 3 मार्क्स कंटेनिंग है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ बुक्सर। जो 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर हुआ था उसका क्या इंपॉर्टेंस थी? तो आप इसका आंसर करेंगे द हिस्टोरिक बैटल पेव द वे फॉर द ब्रिटिश टू रूल इंडिया फॉर द फॉलोइंग 183 ईयर्स। यानी जो हिस्टोरिकल बैटल था वो इंडिया पे जो रूल कर रहा था ब्रिटिश 183 ईयर्स से उसे हटाने के लिए। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली कंक्रेड इंडियन टेरिटरीज
एज यूरोपियन अराइव्ड इन इंडिया। जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे क्योंकि वो यूरोप से इंडिया में आए हुए थे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द प्रोविज़न ऑफ सूबेदारी अलायंस सब्सिडरी अलायंस डिवाइस बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको प्रोविज़न बताने हैं सब्सिडरी अलायंस के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिवाइस करा था। तो एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू डिसॉल्व हिज ओन आर्म फोर्स। यानी जो भी सब्सिडरी अलायंस के अंदर आए तो ब्रिटिश की आर्म फोर्स के अंदर आएगा और उसकी टेरिटरी को ब्रिटिश अपने फोर्स में रहेगी। ही ऑल्सो हैड टू पे ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस, और उसे ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी, यानी पैसे देने पड़ेंगे। और रिटर्न में ब्रिटिश क्या करेगी, उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, उनकी स्टेट को कोई भी फॉरेन अटैक से या इंटरनल रिवॉर्ड से। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है वो 4 मार्क्स का है। हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिट विद द चार्टर द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट इलाबोरेट। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे बेनिफिट मिला सोल राइट टू ट्रेड से, इलाबोरेट यानी समझाइए। तो आप इसका आंसर करेंगे। इन 16 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द रूल ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड की रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्हें चार्टर प्रोवाइड हुआ था। और इसमें जो सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट था, इसमें था कि कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड का उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता ईस्ट में। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, आप इसे अच्छे से करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाली बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।